हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे इसमें एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं देखूंगी आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी साइड पर देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपका फोकस किसी ऐसी चीज़ पर है जिसको लेकर आप चाहते हो कि वो वर्कआउट कर जाए। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसा है जिसको आप चाहते हो कि वो वर्कआउट कर जाए एंड उस पर आपका पूरा फोकस है इस वक्त। आई फील लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आपका फोकस आपकी लव पर नहीं है। एंड ये इस तरह नहीं है कि आपकी लाइफ में लव है ही नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में लव है। बट ये इस तरह है कि इस वक्त आपका फोकस, जस्ट इस वक्त आपका फोकस जो है वो लव पर नहीं है, बल्कि किसी और चीज़ पर है। लाइक या तो यहाँ कोई प्रोजेक्ट है या ये कोई वर्क सिचुएशन है, बट कुछ ऐसा है यहाँ जिससे आप डील कर रहे हो एंड आप वहाँ लाइक अपनी एनर्जी दे रहे हो। लाइक कुछ ऐसा है जिससे इस वक्त आप डील कर रहे हो। कोई भी वर्क सिचुएशन हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है एंड आपकी पूरी एनर्जी जो है वो आपने वहाँ दी है, अपनी एनर्जी, ऐसा मुझे दिख रहा है। बिकॉज वहाँ पर आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए आप उस चीज़ पर अपनी एनर्जी दे रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ ही इस वक्त आपका फोकस है। एंड आई फील लाइक आप काफ़ी टाइम से लाइक इस पर वर्क कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप इस पर फोकस किए हुए हो। एंड अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको यहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो अब यहाँ आपकी सारी एनर्जी की ज़रूरत है। लाइक पहले अगर आप थोड़ी एनर्जी दे रहे थे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी देकर आप यहाँ पर लाइक कोशिश कर रहे थे अपनी साइड से कि वर्कआउट कर जाए, तो अब इस तरह है कि अब आपको बिकॉज यहाँ पर एक्शन लेना है, सो अब आपकी सारी एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत है। लाइक और ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर चाहिए आपकी। ऑफकोर्स ये आपकी कोई लव सिचुएशन को लेकर भी हो सकता है, बट यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी किसी लव सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। एंड ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ में लव ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, यहाँ लव है आपकी लाइफ में। बट इस वक्त आपका फोकस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी किसी लव सिचुएशन पर नहीं है। एंड पॉसिबली लाइक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस लाइक ये किसी कनेक्शन को लेकर है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ किसी वर्क सिचुएशन को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर एनर्जीज दिख रही हैं जिसके लिए आप चाहते हो कि वो वर्कआउट कर जाए। जो भी पर्सन यहाँ आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ देखो ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ हमेशा इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ इस तरह की आपके साथ अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये लाइक कुछ ब्यूटीफुल एनर्जीज क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक ब्यूटीफुल हैप्पी एनर्जी आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक इनको लॉन्ग टर्म में आपके साथ हैप्पीनेस चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। या लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, अपनी हैप्पीनेस की एनर्जीज ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। बट आई डोंट नो कि या तो लाइक आप, या तो इस तरह की, या तो ये पर्सन झूठ कह रहे हैं या आप इनका बिलीव नहीं कर रहे हो। बिकॉज यहाँ मिडिल में ऐसी एनर्जीज हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि ये आपकी साइड से या आपके पार्टनर की साइड से है। बट ये इस तरह है कि आई थिंक आप दोनों की साइड से थोड़ा थोड़ा है, लाइक थोड़ा थोड़ा आप दोनों की साइड से है। टू बी ऑनेस्ट, आई फील लाइक जहाँ ये पर्सन इस तरह दिख तो रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में आपके साथ अपनी ब्यूटीफुल एनर्जीज क्रिएट करना चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही। उसी तरफ ऐसा दिख रहा है कि ऑल्सो आप इन पर फुल्ली बिलीव नहीं कर रहे हो, आप इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहे हो। सो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट ये इस तरह की एनर्जीज हैं कि थोड़ा थोड़ा आप दोनों की साइड से है। जहाँ ये पर्सन इस तरह दिख तो रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म में हैप्पी रहना चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है। उसी तरफ आप इस तरह दिख रहे हो कि आप इस पर पूरी तरह से बिलीव नहीं कर रहे हो। फॉर द कनेक्शन देखो, आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो ये ऐसे कह सकते हैं कि अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके लिए सही नहीं दिख रहा है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये कोई लव पार्टनरशिप ही होगी या ये कोई लव सिचुएशन ही होगी या कोई लव कनेक्शन ही होगा। ये कोई वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है, लाइक कोई वर्क सिचुएशन भी हो सकती है।
लाइक आप पॉसिबली किसी के साथ मिलकर कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यहाँ कुछ ऐसा है जो कि आपको लाइक सही नहीं लग रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए सही नहीं है, या लाइक या तो आपको वो ऐसा है कि अपने लिए सही नहीं लग रहा है आपको। लाइक पिक्चर वाइज ये परफेक्ट है, दिखने में ये परफेक्ट है, बट यहाँ कुछ आपके अंदर ही है जिसकी वजह से लाइक आप फुल्ली एग्री नहीं हो, आप पूरी तरह से एग्री नहीं हो। आपके अंदर ही एक एनर्जी है, एटलीस्ट यही मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर ही एक एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट की कमी दिख रही है। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। ओके, सो यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जी बिल्कुल लाइक अनरिलेटेड है आपकी ओवरऑल रीडिंग से। आपकी जो पूरी रीडिंग है उससे ये एनर्जी बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है, या बट मे बी ये सेम हो, लेकिन ये मुझे इस तरह दिख रहा है जैसे ये एनर्जी ऐसे दिख रही है जैसे ये कोई दूसरी एनर्जी है। बिकॉज ये इस तरह की एनर्जी है कि आप एक खास कनेक्शन से या एक खास रिलेशनशिप से हर्ट हुए हो, एंड आई फील लाइक आप उस एनर्जी को अपने साथ लेकर चल रहे हो, एंड यही एनर्जी यहाँ पर आपको पुश कर रही है कि आप किसी और चीज़ पर फोकस करो। बिकॉज पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन था या कोई ऐसा रिलेशनशिप था, कुछ ऐसा था, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप जिससे आप हर्ट हुए हो, एंड वो एनर्जी अभी भी आपके साथ है। वही एनर्जी आपको फोर्स कर रही है, आपको पुश कर रही है कि आप किसी और चीज़ पर फोकस करो, बट आप स्टिल इस पेन को अपने साथ लेकर चल रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड ये इस तरह है कि आप इस पर्सन पर पॉसिबली इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको ऐसा फील होता है, आप ऐसा फील करते हो कि ये पर्सन अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए पॉसिबली आप इन पर बिलीव नहीं कर रहे हो, आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी आपके लिए। 2 कार्ड्स मैंने देखे हैं। टाइम अपार्ट, सम डिस्टेंस विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी। सो बेसिकली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड मैसेज यहाँ पर है, दिस कनेक्शन इज़ पैशनेट बट नॉट इंड्योरिंग। सो ये बहुत सिंपल सी गाइडेंस है आपके लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एरीज राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, लेट्स सी। एरीज राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। आई थिंक इतने मैसेजेस काफ़ी हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, माय माइंड एंड हर्ट ऑलवेज कमिंग बैक टू यू। सो बहुत सिंपल सा मैसेज है। पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका दिल और दिमाग हमेशा आप ही के बारे में सोचता रहता है। ये जो भी कर रहे होते हैं इनका दिल और दिमाग आपके पास आ जाता है, आप ही के बारे में सोचता रहता है। सेकंड मैसेज है, यू आर माई फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड हो। आपके पार्टनर आपको अपनी फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड की तरह से देखते हैं, वाइफ या हस्बैंड की तरह से देखते हैं। देन यहाँ पर है, बीइंग अ पार्ट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप में हो, या एक दूसरे के बीच में थोड़ा गैप आ गया है। तो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे अलग होना उनके लिए ऐसे था जैसे कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, उनकी ज़िंदगी बदल गई है, उनकी लाइफ चेंज हो गई है आपसे अलग होने के बाद। उनको बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा फील होता है। देन यहाँ पर है, आई मिस टॉकिंग टू यू। सो ये बहुत सिंपल मैसेज है, आपसे बातें करने को ये पर्सन मिस करते हैं। लास्ट मैसेज है, मोर अफेक्टेड देन यू नो। ओके, सो ये मैसेज भी उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसके बाद आप लोग कम्युनिकेशन गैप में हो, या लाइक कुछ पूरी ऐसा है कि सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब हो गई है। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जितना आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि हाँ ये पर्सन हर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि हाँ ये पर्सन हर्ट हैं, इस पर्सन पे भी कुछ ना कुछ तो असर हुआ है इस पूरी सिचुएशन से। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जितना आप समझ रहे हो कि उतना हर्ट हुए हैं, उतना अफेक्ट हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये उससे कई ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, कई ज़्यादा हर्ट हुए हैं। जो भी कुछ हुआ है ये उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। जितना आप समझ रहे हो कि इतना हर्ट हुए होंगे या इतना इफेक्ट हुए हैं, ये कह रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो।
सो थैंक यू सो मच। एंड गाइस एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें। जो आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो थैंक यू सो मच। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। बाय।